मंगल ग्रह पर जाने वाली पहली इंसान होगी ये लड़की। वापस धरती पे आना भी होगा नामुमकिन। कौन है ये लड़की जो अपनी जिंदगी लगा रही है दांव पर? हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज जब युवाओं को टिकटॉक, इंस्टाग्राम या और भी कई सोशल साइट से फुर्सत नहीं मिल रही, वहीं एक युवती अपने सपनों को उड़ान देने के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगाने को तैयार है। उसका सपना भी कुछ ऐसा है कि भविष्य में वो जिंदा भी रहेगी या नहीं, उसे खुद नहीं पता। ये युवती है 22 वर्षीय एलिसा कार्सन, जो 2030 में मंगल पर भेजी जाएगी। एलिसा बचपन से जानती है कि जिस दुनिया में वो जा रही है, शायद वो वहां से वापस न लौटे। फिर भी धरती से करीब 40 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल पहुंचने की उसकी जिद अटल है। एक बार में मंगल ग्रह पर पहुंचने में 9 महीने का समय लगता है, जबकि आने जाने में कम से कम करीब 21 महीने का समय लग सकता है। जिस उम्र में बच्चा ठीक से अपने विजन नहीं समझ पाता, उस उम्र में एलिसा कार्सन ने स्पेस की सैर करने का सपना देख लिया था। 10 मार्च 2001 को अमेरिका के लुसियाना में जन्मी एलिसा के पिता ने उन्हें अंतरिक्ष और ग्रहों की कहानियां बताई। एलिसा का कमरा भी कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है मानो वो अंतरिक्ष में हो। कमरे की दीवारों पर चांद, सितारे और ग्रह, जमीन पर स्पेस स्टेशन और रॉकेट, यहां तक कि एलिसा की बेड पर भी अंतरिक्ष का प्रिंट है। कुल मिलाकर उसकी दुनिया धरती से ज्यादा अंतरिक्ष में थी। फिलहाल एलिसा अमेरिकन एस्ट्रोनॉट ट्रेनी है, लेकिन यहां पहुंचने का सपना उन्होंने 3 साल की उम्र में ही देख लिया था। 2008 में एलिसा के पिता उन्हें हडसन विले, अल्बामा के स्पेस कैंप में लेकर गए। वैसे ये वियर्ड कैंप था, पर एलिसा को यहाँ इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 18 बार इसके चक्कर लगाए। वहाँ एलिसा ने पहली बार लाइफ साइज रॉकेट देखा था। 12 साल के होने तक उन्होंने नासा के सभी 3 स्पेस कैंप अटेंड कर इतिहास रच दिया। एलिसा से पहले किसी बच्चे को यह मौका नहीं मिला था। 2013 तक एलिसा ने सभी 14 नासा विजिटर सेंटर घूम लिए। ऐसा करने के साथ ही वे नासा पासपोर्ट प्रोग्राम पूरा करने वाली पहली इंसान बनी। स्पेस कैंप में जाते हुए एलिसा ने यह तय कर लिया था कि वो एस्ट्रोनॉट बनेगी और उनकी पहली यात्रा मंगल ग्रह ही होगी। यही कारण है कि नासा ने एलिसा को बचपन में ही इस लक्ष्य के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। एलिसा ने ज्यादा दोस्त नहीं बनाए, वे ज्यादा सोशल भी नहीं हैं। एलिसा बचपन से ही नपा-तुला भोजन करती हैं। कुल मिलाकर उनका शरीर इस तरह के खाने का आदी है जैसा कि एस्ट्रोनॉट खाते हैं। फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एस्ट्रोबायोलॉजी की पढ़ाई कर रही हैं। इसके बाद वे नासा के साथ काम करेंगी और 32 साल की उम्र में वो नासा के उस मिशन का हिस्सा होंगी जो इंसान के एक दल को लेकर मंगल पर जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य है मंगल पर इंसानी भविष्य की उम्मीद तलाश करना, कॉलोनियों का निर्माण करना, खेती करना और वहां के वातावरण को इंसानों के लिए हर तरह से परखना। ये मिशन करीब 3 साल का है, यानी एलिसा अपने साथियों के साथ 3 साल तक मंगल ग्रह पर रहने वाली हैं। मंगल ग्रह पर मानव भोजन की तैयारियां तो हो रही हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी कठिन चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। मार्स पर चुनौती 2 तरह की होती हैं। पहला, मानव के मंगल पर जिंदा बने रहने की, और दूसरी, वहां लंबे समय तक रह पाने के हालात बनाने की। शोधकर्ता दोनों ही चुनौतियों पर ध्यान देंगे, क्योंकि उनका बड़ा लक्ष्य दूसरा ही है। वहीं मंगल पर कुछ घंटों के लिए ही जाना बहुत खर्चीला काम है। ऐसे में केवल आने जाने के समय के लिए यात्रियों के लिए भोजन, रहने योग्य हालात और उनकी मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना एक चुनौती है। वहां सांस लेना, ऑक्सीजन का उत्पादन, वहां औसत टेम्परेचर -63 डिग्री, अंतरिक्ष विकिरण जैसी चुनौतियां आम होंगी। पानी की मौजूदगी ने जरूर कुछ राहत दी है, लेकिन वह भी सतह के कितने नीचे है और कितना और कैसे उपयोग करने लायक है, ये भी नहीं पता। अपने एक इंटरव्यू में एलिसा कहती हैं कि वे टीचर या देश के प्रेसिडेंट बनने का सपना भी देखती हैं।
पर ऐसा तब होगा जब वे मंगल मिशन को पूरा करके धरती पर सही सलामत लौट आएंगी, जिसके बारे में अब तक नासा ने भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। कुल मिलाकर एलिसा बचपन से जानती हैं कि वो एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार हो रही हैं जहां से शायद वो लौट आए और शायद नहीं भी। चलिए अब आपको मंगल ग्रह के बारे में कुछ बातें बताते हैं। नंबर 1, हमारे सौर मंडल में ग्रहों की बात करें तो मंगल सूरज से 14.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है और सौर मंडल में धरती तीसरे नंबर पर है, जिसके बाद चौथे नंबर पर मंगल है। धरती सूरज से 9.3 करोड़ मील की दूरी पर है। नंबर 2, धरती की तुलना में मंगल ग्रह लगभग इसका आधा है। जहां धरती का व्यास 7,926 मील है, मंगल का व्यास 4,220 मील है। लेकिन वजन की बात की जाए तो मंगल धरती के 10वें हिस्से के बराबर है। नंबर 3, मंगल सूरज का पूरा चक्कर 687 दिनों में लगाता है। इस आधार पर धरती की तुलना में मंगल सूरज का चक्कर लगाने में 2 गुना वक्त लेता है और यहाँ एक साल 687 दिनों का होता है। नंबर 4, मंगल पर एक दिन जिसे सोलर डे कहा जाता है 24 घंटे 37 मिनट का होता है। नंबर 5, कंपकपा देने वाली ठंड, धूल भरी आंधी का गुब्बारा और फिर बवंडर पृथ्वी के मुकाबले ये सब मंगल पर कहीं ज्यादा है। गर्मियों में यहाँ सबसे ज्यादा तापमान होता है 30 डिग्री सेल्सियस और जाड़े में ये शून्य से घटकर -140 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। नंबर 6, धरती की तरह मंगल में भी साल में 4 मौसम आते हैं: पतझड़, ग्रीष्म, शरद ऋतु और शीत ऋतु। धरती की तुलना में मंगल में हर मौसम लगभग दुगने वक्त तक रहता है। नंबर 7, धरती और मंगल पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति अलग होने के कारण धरती पर 100 पाउंड वजन वाला व्यक्ति मंगल पर 38 पाउंड वजन का होगा। नंबर 8, मंगल के पास 2 चांद हैं, फोबोस जिसका व्यास 13.8 मील है और डेमियोस जिसका व्यास 7.8 मील है। नंबर 9, मंगल के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, 1.93% ऑर्गन और 0.14% ऑक्सीजन और 2% नाइट्रोजन है। साथ ही यहाँ के वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड के निशान भी पाए गए हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके लिए हम ऐसे ही कुछ और वीडियोस लेकर आएं।